मैदान में डटे रूस और यूक्रेन पर ही पड़ने लगा है। कैसे, ये डिटेल खबर इस वक्त हम आपको बताएं। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ठंड के बढ़ने के बाद युद्ध में घातक हथियारों का असर कम दिखाई दे रहा है और आने वाले वक्त में रूस के आत्मघाती ड्रोन और यूक्रेन के एंटी ड्रोन मिसाइल ठंड के चलते कम घातक साबित होने वाले हैं। क्या सर्दी में युद्ध रुक जाएगा? क्या सर्दी में हथियार नहीं चलेंगे? क्या सर्दी में ड्रोन डर नहीं फैलाएंगे? क्या सर्दी में हिमार्स कमजोर पड़ जाएगा? रूह कपा देने वाली सर्दी रूस यूक्रेन में जारी बारूदी कहर के बीच अल्पविराम का काम करेगी। ये दावा है पश्चिमी मीडिया का। रिपोर्ट की माने तो कड़ाके की ठंड के बीच रूस और यूक्रेन के किलर वेपन का कहर कम देखने को मिलेगा। रूस के आत्मघाती ड्रोन और यूक्रेन के हिमार्स सर्दी के मौसम में उतने घातक साबित नहीं होंगे। रूस ने पिछले 9 महीने में यूक्रेन की जमीन को अपनी मिसाइल, ड्रोन और टैंक से खोखला कर दिया। यूक्रेन का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां रूस के बारूद ने घर न बनाया हो। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, दोनों देशों की तरफ से हमले भी कम होने लगे हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट की माने तो रूस ने पिछले 2 से 3 हफ्तों में पहले की बनिस्बत कम हमले किए हैं। ईरानी ड्रोन का भी रूस ने इन 3 हफ्तों में कम इस्तेमाल किया है। दावा है कि रूस ने अपने शाहिद 136 के इस्तेमाल पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इस हमले को कम करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि दिसंबर से मार्च के बीच रूस में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ड्रोन को प्लास्टिक से तैयार किया जाता है, जो सर्द मौसम में काफी सख्त हो जाते हैं और अपना दम दिखाने में उतने कारगर साबित नहीं होते। वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूस के पास शाहिद 136 ड्रोन का स्टॉक बेहद कम बचा है। 9 महीने में 50% से ज्यादा ड्रोन का रूस ने इस्तेमाल किया है। ऐसे में रूस ईरान से ज्यादा ड्रोन की मांग कर सकता है। जाहिर है, महायुद्ध में ईरान के ड्रोन ने रूस को कई मोर्चों पर मजबूत किया है, अपनी ताकत का लोहा मनवाया और दुश्मन के कई टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि शाहिद ड्रोन कैमरों से लैस है, साइज में छोटे हैं और बारूदी बवंडर उठाने के लिए काफी हैं। शाहिद 136 2000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को मार कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और एंटी एयरक्राफ्ट गन को चकमा दे सकता है। शाहिद 136 का वजन 200 किलोग्राम है। शाहिद 136 का टारगेट लॉक होने के बाद रुकना नामुमकिन है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। युद्ध धीमा करने की खबर सिर्फ रूस से नहीं, दावा है कि ठंड ने यूक्रेन के हिमार्स को भी शांत कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन को भी सर्दियों के मौसम में अपने हिमार्स को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध में सर्द मौसम का असर हिमार्स की ताकत पर भी पड़ेगा। बर्फबारी और कीचड़ के बीच में इसे लगाना मुश्किल होगा। यानी रूस अगर ड्रोन से कम डर फैलाएगा तो हिमार्स का इस्तेमाल भी यूक्रेन कम ही कर पाएगा। ऐसे में सर्दी को जंग के नजरिए से कई रक्षा विशेषज्ञ बेहतर मान रहे हैं।